आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है और आज हम प्रताप स्नैक्स के शेयर का फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं। तो हम इस फंडामेंटल एनालिसिस में ये देखेंगे कि कंपनी की एक सिचुएशन कैसी है, कंपनी कितना प्रॉफिट या लॉस कर रही है, और प्रॉफिट कर रही है तो कितना प्रॉफिट कर रही है, या फिर लॉस कर रही है तो कितना लॉस कर रही है। इसके अलावा हम कंपनी के बिजनेस को भी समझेंगे, बिजनेस मॉडल को भी समझेंगे, और एंड में मैं आपको ये कंक्लूजन भी बताऊंगा कि कंपनी में क्या लॉन्ग टर्म के लिए आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो देखिए, जो प्रताप स्नैक्स है, आपने येलो डायमंड का नाम सुना ही होगा। येलो डायमंड के चिप्स आते हैं और येलो डायमंड रिंग्स आते हैं, आपने टीवी वगैरह में भी कई बार एड्स देखा होगा। ये वो कंपनी है जो प्रताप स्नैक्स है, येलो डायमंड के प्रोडक्ट बनाती है। तो प्रताप स्नैक्स का ये है, जो कंपनी की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है इस वक्त 2582 करोड़ की है। और अगर कंपनी की अगर मैं बात करूं तो ये इनकी वेबसाइट है। इनके प्रोडक्ट्स जो हैं, अपने प्रोडक्ट्स में ये एक तो नमकीन बनाते हैं, समझिए नमकीन, जैसे नमकीन में भुजिया हुई, सेव हुआ, या मूंगफलियाँ हुई, समझ रहे ना, जैसे हल्दीराम वगैरह बनाते हैं। एक तो ये नमकीन बनाते हैं अपने प्रोडक्ट्स में अलग अलग वैरायटी की। दूसरा ये चिप्स बनाते हैं, येलो डायमंड चिप्स, आपको पता ही होगा, अलग अलग फ्लेवर में। चिप्स के अलावा ये एक्सट्रूडेड आइटम्स बनाते हैं। एक्सट्रूडेड में क्या होता है, मतलब कि पफ्स हो गए, राइस पफ्स हो गए, स्टिक्स हो गई, या फिर वो रिंग्स हो गई, समझ रहे, येलो डायमंड के रिंग्स वगैरह आती है, पफ्स आते हैं, मसाला पाइप्स आते हैं, ये एक्सट्रूडेड आइटम्स में आता है। और इसके अलावा ये फ्राई हम्स, इनका ये एक है, जैसे व्हील्स वगैरह हो गए, ये सब हो गए, मतलब पाइप्स वगैरह, फ्राई हम्स। और इसके अलावा स्वीट स्नैक्स, ये थोड़ा बहुत स्वीट स्नैक्स में भी काम करते हैं। स्वीट स्नैक्स में जैसे बिस्किट्स हो गए, ब्राउनी हो गई, कुकी केक हो गया, कप केक हो गया, स्वीट स्नैक्स भी बनाते हैं। और अदर्स में ये कॉर्न के आइटम्स बनाते हैं, पॉपकॉर्न का कोई आइटम समझ रहे हैं, तो ये बनाते हैं। तो अब यहाँ पे समझने की बात ये है, इनके जितने भी प्रोडक्ट हैं इनमें देखिए, जो सबसे ज़्यादा जो ये धंधा करते हैं एक्सट्रूडेड आइटम्स में करते हैं। एक्सट्रूडेड आइटम समझिए ना आप, जो येलो डायमंड की रिंग्स वगैरह, स्टिक्स, पाइप्स वगैरह, सबसे ज़्यादा इसमें धंधा करते हैं। 54.27% जो इनके बिजनेस का एक्सट्रूडेड स्नैक्स से आता है, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इसमें आता है। फिर सेकंड नंबर पे पोटैटो चिप्स से आता है इनका बिजनेस, 22% जो इनका बिजनेस है पोटैटो चिप्स से आता है। 17.8% इनका नमकीन पैलेट्स वगैरह से आता है। 3.2 अदर्स से, अदर्स में मतलब वही जो कॉर्न वगैरह के स्नैक्स हो गए। और जो ये है आपका, ये हो गया स्वीट स्नैक्स। स्वीट स्नैक्स में 2.7% सबसे कम धंधा करते हैं स्वीट स्नैक्स में, और सबसे ज़्यादा एक्सक्लूडेड स्नैक्स में। तो ये है जो कंपनी का लोकेशन वाइज ब्रेकअप है। इस सबसे ज़्यादा जो है माल बेचते हैं वेस्ट इंडिया में बेचते हैं। फिर वेस्ट इंडिया में जो है 39% इनकी माल बेचते हैं। फिर उसके बाद नॉर्थ इंडिया में बेचते हैं 35%, ईस्ट इंडिया में 17%, और सबसे कम साउथ इंडिया में इनका माल जाता है 9% का। तो ये इनका लोकेशन वाइज और इनका प्रोडक्ट वाइज ब्रेक डाउन है, इनका ब्रेकअप है पूरा, ठीक है ना। इसके अलावा अगर पीयर कंपैरिजन में अगर हम देखें तो इस कंपनी के पीयर कंपैरिजन में प्रताप स्नैक्स के अलावा टेस्टी बाइट्स ईटेबल्स नाम की कंपनी, अन्नपूर्णा स्वादिष्ट नाम की कंपनी है। जो अन्नपूर्णा स्वादिष्ट काफ़ी छोटी कंपनी, 778 करोड़ की। यूरो इंडिया फ्रेश फूड्स है, बहुत छोटी कंपनी है, 512 करोड़ की। लेकिन जो बीकाजी है सबसे बड़ी कंपनी है इनके पीयर कंपैरिजन में। जो बीकाजी है इनकी 18,988 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है, ठीक है। इसके अलावा फूड्स एंड एंड्स, एडीएफ फूड्स, लोटस चॉकलेट, ये सारी कंपनियां इनके पीयर कंपैरिजन में है। अगर मैं इसे बीकाजी फूड्स से कंपेयर करूं तो इन दोनों के पीई में कुछ खास फर्क नहीं है। बीकाजी फूड्स का जो पीई है 65.34 है, और टेस्टी बाइट्स ईटेबल का तो बहुत ही ज़्यादा है पीई, 172.93। और प्रताप स्नैक्स का जो पीई है 62.8 है। तो पीई आप इसको ज़्यादा नहीं बोलेंगे, सही है, क्योंकि आमतौर पे बाकी सबका भी ऐसा ही पीई है। और या फिर बहुत छोटी कंपनियां जिनका पीई कम है, जैसे कि फूड्स एंड इंड्स जो भी है कंपनी है, इसकी 870 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो कहने का मतलब ये है, इसका पीई है अपने पीयर कंपैरिजन में। इसके अलावा अगर आप देखेंगे मार्केट कैपिटलाइजेशन, तो मैंने आपको बता दी, इसका करंट प्राइस इस वक्त 1082 रुपीज़ का है, ठीक है। और इसका जो ROCE है, मतलब कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, वो 10.7% पे है।
जो कि ठीक है, खास नहीं है। इनका ROE जो है 7.60% है, जो कि काफ़ी कम है। कम से कम 15% होना चाहिए ROE। ये इनका 7.60% है, तो काफ़ी कम है ROE। पीयर कंपैरिजन मैंने कर लिया था। और ये इनका क्वार्टरली रिजल्ट्स है, हम ज़्यादा पुराना डेटा नहीं लेंगे, हम 2023 से लेंगे, क्योंकि हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी करना है अभी कंपेयर। तो अगर आप 2023 से देखें, मार्च 2023 में जो इनकी सेल्स थी वो 386.63 करोड़ की थी। जून 2023 में कुछ खास बढ़त नहीं आई इनकी सेल्स में, 387.82 करोड़ की। सितंबर 2023 में इनकी सेल्स थोड़ी से बढ़ के 433.70 करोड़ की हो गई। दिसंबर 2023 में इनकी सेल्स वापस से घट गई, 408.30 करोड़ की हो गई। मार्च 2024 में इनकी सेल्स फिर घट गई, 388 करोड़ की हो गई। जून 2024 में इनकी सेल्स जो थी फिर से बढ़ गई, 421.44 करोड़ की। और सितंबर 2024 में उन्होंने सेल्स की है 441.09 करोड़ की। ठीक है। कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करूं तो कंपनी प्रॉफिटेबल तो है वैसे, हालांकि छोटा मोटा प्रॉफिट करती है, क्योंकि कंपनी छोटी सी है काफ़ी। तो अगर मैं मार्च 2023 की बात करूं तो उन्होंने 21.61 करोड़ का नेट प्रॉफिट किया है। नेट प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ, टैक्स वैक्स हटा के। जून 2023 में इनका नेट प्रॉफिट घट के 13.42 करोड़ का हो गया। सितंबर 2023 में जो इनका नेट प्रॉफिट था 16.52 करोड़ का हो गया। और दिसंबर 2023 में इनका नेट प्रॉफिट घट के 10.79 करोड़ का हो गया। और जो इनका मार्च 2024 में नेट प्रॉफिट था वो 12.38 करोड़ का, और जून 2024 में 9.44 करोड़ का, तो काफ़ी घट गया। और सितंबर 2024 में और घट गया नेट प्रॉफिट 6.15 करोड़ का। तो अगर हम देखेंगे कंपनी तो प्रॉफिटेबल है, लेकिन कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नेट प्रॉफिट एक लगभग देखा जाए तो बीच में एक बार 16.52 करोड़ था, ये तो कंटिन्यूसली कम ही हो रहा है उसके बाद से। मतलब 10 करोड़, फिर 12 करोड़ हो जाता है, तो 9 करोड़ हो जाता है, फिर 6 करोड़ हो जाता है। तो नेट प्रॉफिट में गिरावट तो है, समझ रहे हैं आप। भले सेल्स बढ़ रही हो, लेकिन वही है एक्सपेंस वगैरह ये सब अगर आप देखोगे तो नेट प्रॉफिट कम हो जाता है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो इतनी अच्छी कंडीशन नहीं है, हालांकि लॉस मेकिंग कंपनी नहीं है, लेकिन यही है प्रॉफिट कम हो रहा है इनका। दूसरा ये है इनका जो प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट, ईयरली प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट है। इसमें क्या है, मैं अगर इसको 2019 से कंपेयर करूँ, ज़्यादा पुराना डेटा नहीं लेंगे, तो मार्च 2019 में कंपनी है तो प्रॉफिटेबल। अगर आप देखिए तो मार्च 2019 में 45 करोड़ का नेट प्रॉफिट किया इन्होंने। मार्च 2020 में इन्होंने नेट प्रॉफिट किया 31 करोड़ का। मार्च 2021 में इन्होंने 21 करोड़ का नेट प्रॉफिट किया। मार्च 2022 में मात्र 3 करोड़ का नेट प्रॉफिट किया। फिर बढ़ के मार्च 2023 में 20 करोड़ का नेट प्रॉफिट हो गया। फिर मार्च 2024 में बढ़ के 53 करोड़ का नेट प्रॉफिट हो गया, डबल से भी ज़्यादा हो गया। अभी TTM यानी कि ट्रेलिंग 12 मंथ्स, लास्ट 12 मंथ्स में इनका 39 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। तो इनका नेट प्रॉफिट जो है काफ़ी फ्लक्चुएटिंग भी है और बहुत ज़्यादा भी नहीं है। कभी ये मतलब 45 करोड़ का नेट प्रॉफिट करेंगे, फिर 30 का करेंगे, फिर 20 करोड़ का, फिर सीधा 3 करोड़ पे आएंगे, फिर 3 करोड़ से फिर 20 करोड़ पे आएंगे। तो थोड़ा फ्लक्चुएटिंग है नेट प्रॉफिट। कंपनी प्रॉफिटेबल है, लेकिन छोटी कंपनी है, जाहिर सी बात है, स्नैक्स की कंपनी है ऐसे भी। ठीक है, ये इनकी बैलेंस शीट है। टोटल असेट्स और लायबिलिटी एज ऑफ नाउ सितंबर 2024 में इनकी असेट्स और लायबिलिटी है 1028 करोड़ की। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट इनका नेट कैश फ्लो की बात करूं तो अगर हम मार्च 2019 से देखें तो पहले मार्च 2019 में -33 करोड़ में था नेट कैश फ्लो। मार्च 2020 में प्लस में आ गया 3 करोड़ में। मार्च 2021 में -13 करोड़ आ गया। मार्च 2022 में +7 करोड़। मार्च 2023 में +3 करोड़ और मार्च 2024 में +8 करोड़। ये कंपनी का ROCE है, जो कि काफ़ी कम ही रहा है। कभी 2019 में 10%, फिर 7%, फिर 4%, फिर 3%, फिर 1%, अभी 11% हुआ है। तो मतलब इनके जो रेशियोज़ वगैरह जो हमें दिख रहे हैं कुछ खास नहीं है, बढ़िया नहीं है। अगर इनकी मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूँ तो अगर मैं मार्च 2020 से कंपेयर करूँ शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है प्रमोटर्स ने तो कुछ स्टार्टिंग में तो कुछ बदलाव नहीं दिखाया था। स्टार्टिंग के 3 साल मतलब मार्च 2020 में प्रमोटर की जो होल्डिंग थी 71.44% थी।
2021 में 71.48%, थोड़ी बढ़ाई, बल्कि मार्च 2022 में 71.49%, ये भी हल्की सी बढ़ाई। लेकिन मार्च 2023 से इन्होंने गिराना शुरू कर दी अपनी होल्डिंग धीरे धीरे करके। फिर मार्च 2023 में प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग जो थी 71.18% कर दी गिरा के, और मार्च 2024 में उन्होंने अपनी जो होल्डिंग्स बहुत ज़्यादा गिरा दी 64.27%, और सितंबर 2024 में 59.53%। तो प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग घटा रहे हैं, स्पीड से घटा रहे हैं, समझने वाली बात है, ये देखने वाली बात है, ठीक है। प्रमोटर्स के अलावा FIIs की भी काफ़ी फ्लक्चुएट हो रही है, पहले घटा देते हैं फिर बढ़ा देते हैं, तो FIIs को भी पूरा कॉन्फिडेंट नहीं है। मार्च 2022 में FIIs की होल्डिंग थी 8.19%, फिर 21 में 4.78%, काफ़ी गिरा दी। फिर 2022 में 4.86%, फिर और गिरा दी 3.52%, फिर थोड़ी सी बढ़ा दी 5.35%, फिर सितंबर 2024 में फिर बढ़ा के 6.31%, ठीक है। DIIs ने जो है अपनी जो होल्डिंग्स है मार्च 2021 के बाद से घटाई है, ठीक है ना। मतलब मार्च 2021 में 16.44% थी, फिर घटा के 13.63%, फिर और घटा के 11.23%, फिर और घटा के 10.63%, फिर और घटा के 8.96%। तो ये स्थिति है। FIIs को कॉन्फिडेंट नहीं है, फ्लक्चुएट होते रहती है इनकी होल्डिंग्स, प्रमोटर्स घटा रहे हैं, DIIs घटा रहे हैं, और पब्लिक तो बढ़ा ही रही है, ठीक है। तो इसका पूरा कंक्लूजन क्या है, इतना सब मैंने आपको बताया। मैंने इसके बिजनेस मॉडल के बारे में बताया, आपको सेल्स वगैरह के बारे में बताया, प्रॉफिट लॉस के बारे में बताया। देखिए मेरा तो ऐसा मानना है, ये शेयर जो है जितना भी आप बढ़ा हुआ देखते हो ना इसको, शेयर को, ये सिर्फ मात्र मैनिपुलेशन की वजह से देखते हो। मुझे इसमें कोई अपॉर्चुनिटी नहीं लगती है, शेयर में बेकार है शेयर। इसके अलावा और भी स्टॉक्स अवेलेबल हैं, बढ़िया स्टॉक्स इसी सेक्टर के, आप उनमें पैसा लगा सकते हैं, इसमें पैसा मत लगाइए। नेट प्रॉफिट छोटा मोटा नेट प्रॉफिट करते हैं और फ्लक्चुएट होता रहता है, बड़ी बात नहीं कि आने वाले कुछ क्वार्टर्स में, कुछ सालों में लॉस में आना शुरू हो जाए कंपनी, और थोड़ा बहुत जो मैनिपुलेशन से भी शेयर बढ़ता है वो भी गिरना चालू हो जाए। तो मैं क्या कह रहा हूँ, आप रिस्क अफोर्ड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, मत लगाओ। मैं तो बिल्कुल नहीं लगाऊंगा इसमें कभी भी, बिल्कुल भी मुझे सही नहीं लग रहा है। अभी 6 करोड़ का प्रॉफिट हो गया इस क्वार्टर में, पता चला आने वाले क्वार्टर में 2-3 करोड़ का हो जाए, कुछ भी हो सकता है। और कंपनी कोई स्ट्रांग नहीं लग रही है, मुझे कुछ खास बढ़िया नहीं लग रही। येलो डायमंड क्या ही बताइए आप, लेस, फ्रीटोले, इतनी सारी कंपनियां हैं, समझ रहे हैं ना, स्नैक्स बनाने की है, बालाजी भी है, बीकाजी भी है, हल्दीराम भी है, तो उसको रहने देते हैं, ठीक है ना। आज के इस वीडियो में इतना था, थैंक यू।